नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज के टॉपिक का नाम है हाउ टू कनेक्ट विद यूनिवर्स एंड नेचर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको जीवन में ऐसा मौका मिले कि आप हमेशा मांगने की जगह देने वाले बन जाएं, पैसा, सुख, समृद्धि, धन दौलत, आध्यात्मिक उन्नति जैसी चीजें हम लोग हमेशा ईश्वर से डिमांड करते हैं, और कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार कि आप कुछ छोटा सा ऐसा करें जिससे हजारों लाखों जीव जंतुओं का पेट भरे, तो क्या आप ऐसी एक्टिविटी को करना चाहेंगे? क्या आप ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होना चाहेंगे? क्या आप ब्रह्मांड में उस भूमिका में आना चाहेंगे जिस भूमिका में स्वयं परमात्मा है? जैसे कि परमात्मा निस्वार्थ है, जैसे कि प्रकृति हमारे साथ निस्वार्थ है, और जैसे कि हम हमेशा हर चीज को स्वार्थ की नजर से देखते हैं। और अगर हम इस स्वार्थ को बीच में से हटा दें और निस्वार्थ हो जाए, तो संपूर्ण प्रकृति, परमात्मा और प्रकृति के अंदर रहने वाला हर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा मेरा परिवार होगा। तो चलिए समझते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। इस शॉर्ट वीडियो में समझते हैं कि हम कैसे इन सब चीजों के साथ जुड़ सकते हैं, हम कैसे प्रकृति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने अपनी काफी सारी क्लासेस में आप लोगों को बताया है कि हमें जीव जंतुओं के लिए काम करना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए काम करना चाहिए, पेड़ पौधों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जवाब कुछ अलग आते हैं, कैसे करें सर, कौन सा नारियल यूज करें, कैसे हम चींटियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए काम करें। मैं जो भी बताता हूँ उसके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं, तो वो इंक्वायरी ना आए और आप लोग तरीके से उस काम को कर सकें जिस काम को करने के लिए आप उत्साहित हैं। उसके लिए हमने एक लाइव डेमो प्लान किया है। अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ये लाइव डेमो। इस लाइव डेमो में हम सबसे पहले देखेंगे, हमने चुना है एक नारियल को। ठीक है जी। इसे सूखा नारियल बोला जाता है। और इस सूखे नारियल का हम क्या यूज करेंगे, यूज करते करते मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि इस यूनिवर्स में आपकी पोजीशन कैसे चेंज होती जाएगी। तो इस नारियल को सबसे पहले हम ऊपर से कट करेंगे। नारियल, लोग बहुत सारे प्रकार के नारियल की फोटो भेज रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि हमें सिर्फ यही नारियल यूज करना है। सबसे पहले हम इस नारियल को ऊपर से कट करेंगे। जैसे हम इसको कट करेंगे तो हम इसके अंदर देखेंगे। जब आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको अंदर पूरी एक कटोरी की तरह एक शेप नजर आएगी। और जब आप इस शेप की तरफ देखेंगे तो कम से कम इस नारियल के अंदर अगर आप कुछ भरना चाहें सामान, तो 100 से 200 ग्राम, मतलब 150 से 200 ग्राम आप इसके अंदर सामान आराम से भर सकते हैं। क्या भरें और क्यों भरें इस नारियल के अंदर, क्या भरें इसको हम डिस्कस करते हैं, क्यों भरें ये मैं आपको बता देता हूँ। भारत के विभिन्न हिस्सों में अभी बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश के मौसम के अंदर हम लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे घरों में छोटे छोटे कीड़े आते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे आते हैं, और बाहर पानी होता है बारिश के चारों तरफ। इंसान ने अपनी सुरक्षा के लिए घर बना लिए हैं, इंसान ने अपनी सुरक्षा के लिए छतें बना ली हैं, पक्के मकान बना लिए हैं, शेड्स बना लिए हैं, बिल्डिंग्स, फ्लोर्स, पता नहीं हमारे पास क्या क्या है बचने के लिए। बारिश आते ही हम अपने आप को बचा लेते हैं बारिश से। बट सोचिए कि समटाइम्स डेवलप ह्यूमन भी अपने आप को नहीं बचा पाता जब बाढ़ जैसी स्थितियां आती हैं। बाढ़ जैसी स्थितियों के अंदर इंसान के बारे में तो सोचा जाता है, इंसान को फूड पैकेट दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट मदद में लग गई है, उनकी एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो गई हैं, नेता, राजनेता, न्यूज सब ध्यान एक ही तरफ लेके जाते हैं कि हमने ये किया, बाढ़ प्रभावित इलाके में ये किया। बट एक माइनर चीज वहां पे इग्नोर होती है, जिसको बोला जाता है कि छोटे छोटे जीव जंतु, लाखों चींटियां, करोड़ों चींटे, छोटे छोटे जीव जंतु जिनके हम नाम भी नहीं जानते, जो रात के अंधेरे में आते हैं, उन सबको भी प्राकृतिक इस मार को झेलना पड़ता है। और जब छोटी छोटी बारिशें छोटे छोटे इलाकों के अंदर होती हैं, तो जमीन के अंदर जिस प्रकार पहले गर्मी पड़ती है और उसके बाद बारिश होती है, तो जमीन के अंदर से जो गैस निकलती है, उस गैस की वजह से ये कीट पतंगे जमीन के अंदर नहीं रह सकते, उनको जमीन के बाहर आना पड़ता है। और जब ये जमीन के बाहर आते हैं तो खाने की तलाश में ये इधर उधर घूमते हैं। जब ये खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं तो कभी हमारे पैरों के नीचे आते हैं, कभी हमारी गाड़ियों के नीचे आते हैं, कभी हमारे घरों में आते हैं, हमारे द्वारा हिट का शिकार होते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, हल्दी डाल देते हैं हम इनके ऊपर। ब्रह्मांड सिर्फ हमारा नहीं है, ब्रह्मांड इन सबका भी है। हमने पक्के मकान बना लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका इस प्लेनेट के ऊपर अधिकार नहीं है। तो ये लोग हमारे पैरों के नीचे ना आए, छोटे छोटे जीव जंतु हमारे बच्चों को ना काटे,
हमारी गाड़ियों के नीचे ना आए, हमारे किचन रूम में ना आए, उसके लिए हम ये जहाँ हैं हम वहाँ इनके लिए फूड की व्यवस्था करेंगे। और फूड की व्यवस्था करने के लिए हमने इस नारियल को चुना है। इस एक नारियल के अंदर आप इतना फूड भर सकते हैं कि हजारों लाखों चींटियों का 6 से 7 महीने तक का पेट भरे, 6 to 7 मंथ का पेट भरे। और जब उनको उनके स्थान पे भोजन मिलेगा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था होगी, तो आपका स्थान इस प्रकृति में प्रकृति की तरह ही होगा। आपका स्थान इस प्रकृति में देने वाले का होगा, और आपका स्थान उस परमात्मा की तरह होगा जो परमात्मा सबके लिए निस्वार्थ सोचता है। इस नारियल के अंदर हम क्या क्या सामान भरेंगे उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास ये 4 आइटम है यहाँ पे प्लेट के अंदर, और एक है ये बीच में नारियल। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। हम क्या करेंगे, इसे, ये है आटा, और ये है, आप चीनी कह सकते हो, ये इसको हरियाणा की लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में देसी खांड बोलते हैं। आप इसको चीनी भी बोल सकते हो, या चीनी को पीस के भी आप नारियल में भर सकते हो। और आटे की जगह आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है कुछ ड्राई फ्रूट। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो आप ड्राई फ्रूट डालिए, और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप बिना ड्राई फ्रूट के आटा और चावल के साथ भी इसको भर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ है देसी घी, जिसके जो इसलिए कि ये सारे सामान को बांधे रखे और सामान किसी भी प्रकार से खराब ना हो। और साथ में हमारे पास है एक ये मोली का धागा। अगर आपके पास ये धागा है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे धागे को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि हमें किस प्रकार से इस नारियल को भरना है। इस नारियल को भरने के लिए सबसे पहले हम एक साबुत सूखा नारियल बाजार से खरीदेंगे। चाकू से उसको इस प्रकार से कट करेंगे, और कट करने के बाद सबसे पहले हम उस नारियल के अंदर 1 चम्मच घी का डालेंगे। जब आप 1 चम्मच घी का डालेंगे तो उस घी को हम पूरे नारियल के अंदर इस प्रकार से घुमाएंगे। घी, जो भी चीनी और आटा आप इसके अंदर डाल रहे हैं, इसको बचाएगा कि नारियल के अंदर स्मेल ना हो किसी भी प्रकार की, और चीनी और आटा जो है वो लंबे वक्त तक सुरक्षित रहे। इस प्रकार से हम घी को नारियल के अंदर चारों तरफ लगा देंगे। और लगाने के बाद हम सबसे पहले नारियल के अंदर भरेंगे आटा। इस प्रकार से हम नारियल के अंदर आटे को भरना स्टार्ट करेंगे। 2 से 4 चम्मच हम आटे के भरेंगे। उसके बाद हम नारियल में मिलाएंगे चीनी। चीनी भी मिला सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं आप। दो से चार चम्मच चीनी मिलाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा मेवा। मेवे में आपने काजू, बादाम, अखरोट कुछ भी डाल सकते हैं आप, जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए। और अगर आपके घर पे मेवा नहीं है और आप मेवा नहीं डालना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद इस सब चीजों को हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो स्थान हमारे पास इसके अंदर बचेगा, उसके ऊपर फिर हम घी डालेंगे थोड़ा सा। घी को डालने के बाद छोटे छोटे जीव जंतुओं को मीठा पसंद होता है, तो हम उनके लिए चीनी, और फिर जो स्थान बचेगा उसके अंदर हम अगेन ड्राई फ्रूट को भरेंगे।
नारियल भरते हुए सभी आदरणीय सदस्यों से एक बात कहूंगा कि जैसे हम सांस लेते हैं और सांस लेते हुए कंजूसी नहीं करते, कभी कभी लंबी गहरी सांस भी लेते हैं मेडिटेशन करते हुए, ऐसे ही नारियल भरते हुए आपको किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी है। क्योंकि हमारे पास जो कुछ है सब कुछ इस ब्रह्मांड का दिया हुआ है, और हमें तो सेवा का मौका मिल रहा है, और हम सेवा कर पा रहे हैं, इस काम के लिए चुने गए हैं, तो हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना है। जीरो कंजूसी करनी है आपको ये सब कुछ करते हुए। इस प्रकार से आपको नारियल को बिल्कुल अंदर तक पूरा भर देना है। आप देख पा रहे हैं। भरने के बाद नारियल को इस प्रकार से भरने के बाद हम नारियल का ढक्कन लगाएंगे, और ढक्कन पे एक छोटा सा आपको छेद जरूर रखना है, जैसे मैंने ये बनाया है, मतलब एक सुराख ढक्कन के अंदर हमें जरूर करना है ड्रिल करके, ताकि चींटियां अंदर घुस सके। और इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि वो अंदर कैसे घुसेंगी, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बना लेंगी। उसके बाद हम मोली का धागा लेंगे, इस प्रकार से नारियल को हम बांधना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम इस नारियल को बांध देंगे, तो ये नारियल हमारा तैयार है। और आप देख पा रहे हैं कि इस नारियल का जो वजन है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया है। टेप मत लगाइएगा, कोई फेविस्टिक जैसी वो ट्यूब मत चिपकाइएगा इसके ऊपर, फेविकॉल जैसी कोई चीज मत चिपकाइएगा, इस धागे से ही बांधिएगा। कारण क्या है, जो साइड में स्पेस है यहाँ से चींटियां अपना रास्ता बनाएंगे। इस नारियल को जब वो खाना शुरू करेंगे जीव जंतु, तो वो यहीं से खाना शुरू करेंगे। अब चाहे तो आप इसके नीचे हल्की सी सपोर्ट, यहाँ पे पेड़ की टहनी हो, जैसे लाइक ये एक पेड़ है, तो आप इसको ऐसे सपोर्ट देके ऊपर भी टांग सकते हैं हल्का सा। और आप चाहें तो इसे हाथ जमीन में दबा दें, मतलब इतना नारियल को आप जमीन में दबा दें और इतना ऊपर रहने दें, ताकि जीव नीचे जो जीव जंतु रहते हैं जमीन के, वो भी इस फूड को ले सके, और जो ऊपर रहते हैं वो भी इस फूड को खा सके, और दोनों को ये फूड बराबर का मिले। और गाय माता से इस नारियल को आपको बचा के रखना है, क्योंकि गाय माता जब इस नारियल के पास पहुंचेगी तो उसको नारियल को पूरा का पूरा निगल लेंगी, मतलब एक साथ पूरा नारियल ले लेंगी, जिसकी वजह से बाद में उनके गले में प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाय माता के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, और गाय माता के लिए अलग फूड बनाएंगे। गाय माता को आप सेम फूड देना चाहते हैं तो इस नारियल को तोड़ के दें। तो जब आप इस नारियल को रखेंगे, तो अब आप इस नारियल को देख के ही आइडिया लगा सकते हो चींटी का साइज और नारियल का साइज। तो अब आप सोचिए कि कितनी चींटियां, कितनी हजार चींटियां, कितनी लाख चींटियों का पेट आप अपने एक नारियल से भर रहे हो।
संपूर्ण प्रकृति में जितना वजन इंसानों का है उतना ही वजन चींटियों का भी है। आपको पता होगा, हमसे चींटियों की संख्या बहुत ज्यादा है, 4 लाख गुना ज्यादा है यहाँ पे ब्रह्मांड के अंदर। तो अगर एक नारियल आप इस प्रकार से प्लेस करते हैं तो समझिए कि आपने प्रकृति में हजारों जीव जंतुओं के लिए कितना सारा खाना प्लेस कर दिया। और आप जब इस नारियल को प्लेस कर रहे हैं तो आपका हाथ ऐसे है, अब आप ऐसे नहीं है। और यहीं से आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप प्रकृति के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं तो प्रकृति आपको बदले में क्या देती है। प्रकृति बदले में आपको वो दे देती है जिसका हमें भरोसा ही नहीं होता, जो हम कभी सोच ही नहीं सकते। तो मेरी सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि इस प्रकार से आप लोग सभी मिनिमम 11-11 नारियल जरूर से जरूर बनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला है, आगे दिवाली है, दशहरा है। हर त्योहार पे आप किसी के घर पे मत जाइए मिठाई के डिब्बे लेके, आप ऐसे 11 नारियल लेके जाइए। अपने स्कूल के जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं आपके, अपने बच्चों को आप ये नारियल दीजिए और बोलिए जाके अपने प्रिंसिपल को दें, अपने टीचर्स को दें। और जब वो इसके बारे में जानेंगे तो इस बात का मैं यकीन रखता हूँ कि वो पूरे के पूरे स्कूल के अंदर उस बच्चे से जरूर बुलवाएंगे कि ये इतना अच्छा काम है, सभी पेरेंट्स को करना चाहिए, सभी बच्चों को करना चाहिए। और बच्चों को जब आप ये दोगे तो ये कह के देना है कि बेटा जिस प्रकार से आपको भूख लगती है, आप लंच करते हो स्कूल के अंदर, उसी प्रकार से प्रकृति के सभी जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु जो बहुत सूक्ष्म है, हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें भी भूख लगती है। ये उनका लंच, डिनर और नाश्ता है। तो बच्चे के अंदर वो भाव आए कि जो भी आप खा पी, बेटा बच्चा हमारा जो कुछ भी खाता पीता है उसे वो बांटने का भाव आए। हमें अपने बच्चों को भी गिविंग एटीट्यूड देना है। यहाँ पे हम अपने बच्चों को भी गिविंग एटीट्यूड दे सकते हैं, समाज और सोसाइटी को भी गिविंग एटीट्यूड दे सकते हैं। एक बात बस जो नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि भैया मैंने नारियल रख दिया अब मेरे सारे काम बन जाएंगे। काम कोई नहीं बनेगा जी। मेरे से आप खुल के सुनिए, दान देते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। जैसे एक सांस लेते हो और दूसरी सांस छोड़ते हो तो पता नहीं लगता ना हमें, हम कब ये प्रक्रिया कर रहे हैं, जब तक हम ध्यान नहीं देते। ऐसे ही जब एक नारियल छोड़ो या दूसरा छोड़ो और तीसरा छोड़ो तो गिनती नहीं करनी है। लेकिन क्योंकि इसकी कॉस्ट पड़ती है, पैसे से मतलब इसकी कॉस्ट बनती है, तो मैं सबको विनती करना चाहूंगा कि आप लोग 11-11 नारियल मिनिमम जरूर से जरूर सर्व कीजिए। और खासकर अगस्त के महीने में जब बारिशों का महीना होता है, आप जरूर प्रकृति में सर्व कीजिए इन 11-11 नारियल को। जो भाई बहन ज्यादा कर सकते हैं, जो आदरणीय सदस्य है 51 कर सकते हैं, 31 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 101 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा करें। और अगर आप नहीं कर सकते ना, तो भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप 1000 लोगों तक पहुंचाओगे, कम से कम एक तो करेगा, तो आपका कर्म वहां से भी काउंट हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है इस वीडियो पे हमें लाइक का, कमेंट्स का, मोनेटाइजेशन का। सिर्फ एक ही संदेश इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ, जो हम प्रकृति से लेते ही लेते हैं, लेते ही लेते हैं, और कभी हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं आती कि हम कुछ दे पाए। मौका है, मुझे लगता है कि हम सबको ये मौका कैश करना चाहिए और गिविंग एटीट्यूड को लर्न करना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन आदरणीय सदस्य जरूर से जरूर, जरूर से जरूर 11 नारियल, 21 नारियल, 51 नारियल चढ़ाएंगे प्रकृति को, निस्वार्थ भाव से चढ़ाएंगे और खुशी से चढ़ाएंगे। आपका भाई, भतीजा, बच्चा, परिवार का, पड़ोस का बच्चा, बच्चों के हाथ से करवाइए ये एक्टिविटी, ताकि बच्चों के अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव आए। ऐसे सदस्यों से करवाइए जिनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, ताकि उनके अंदर पीस ऑफ माइंड का भाव आए, वो बांटने वाले बने। आप पाएंगे कि हम पहली बार देने वाले की पोजीशन में है। इस प्रकार तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये एक ऐसी मुहिम बन जाए कि लक्ष्मण रेखा और हिट जैसी चीजों की, मॉस्किटो को मारने वाली 50 प्रकार की कीटनाशक दवाइयों की हमें जरूरत ना पड़े।
वो जहाँ हैं हम उनको वहीं भोजन प्रोवाइड करवाएं और इस प्लेनेट के ऊपर उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।